हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.12 के सवाल को उठाया गया है और कह रहा है कि देखो वहाँ पे दो स्फीयर थे, उनका चार्ज ये दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और उनके बीच का डिस्टेंस दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर कंफ्यूज ना हो जाना, मेरी राइटिंग माशाल्लाह है, सुभान अल्लाह। तो दिखा तो कह रहा है दीज स्फीयर आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अ थर्ड स्फीयर, इसको मैंने सी मान लिया, ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज। अब क्या होता है, जब भी आप दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाओगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सी पर कोई चार्ज नहीं है, तो जब मैं सी को टच करवाऊंगा ए से, तो ए से चार्ज फ्लो करेगा सी पर। फिर इसी सी को उठाकर, इसी जब ये चार्ज हो गया सी, अब इस सी को उठाकर अपन टच करवाते हैं फिर बी से, सॉरी इसको बी से टच करवाते हैं, फिर से कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिपेंड करता है किस पर चार्ज ज़्यादा है किस पर चार्ज कम। और उसके बाद इन दोनों स्फीयर को वापस से 50 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। तो अब कह रहा है कि अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे पहले मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ। चार्ज ऑन स्फीयर ए मेरे को दिया है, ठीक है, चार्ज ऑन स्फीयर ए कितना दिया है, ये दिया है बेटा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। चार्ज ऑन स्फीयर सी इनिशियली कितना है, जीरो। ठीक है, ये है बिफोर कांटेक्ट। आफ्टर कांटेक्ट क्या होगा, दोनों स्फीयर पर चार्ज इक्वल हो जाएगा। ए पर मान लो हो जाएगा क्यू ए डैश और सी पर हो जाएगा क्यू सी डैश, और ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू सी डिवाइडेड बाई 2। एवरेज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो। क्यू ए कितना दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लस क्यू सी कितना है 0 कूलम डिवाइडेड बाई 2। जीरो का तो मतलब है नहीं, 2 से आप डिवाइड करोगे तो 6.5 को डिवाइड करो कितना आएगा, 6.5 को डिवाइड करने पे 2 3 जा 6 डेसिमल 5 2 2 जा 4 5 जा इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, कूलम। तो ये क्यूए पर चार्ज आ गया और यही चार्ज क्यूसी पर आ गया। तो क्यूए का चार्ज तो मेरे को मिल गया। अब ये जो क्यूसी डैश है, ये जो नया चार्ज है, क्यूसी डैश कितना है 3.25 इंटू 10⁻⁻7। इसको उठाकर अब मैंने बी से टच करवाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने चार्ज की वैल्यू पुट कर देता हूँ। चार्ज ऑन बी कितना है बेटा, वो तो वही जो क्वेश्चन में दिया था 6.5 इंटू 10⁻⁻7। अब क्यूसी ना लेके मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा क्यूसी डैश, है ना, ये नया चार्ज लूंगा। कितना है 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, अब क्या किया, अब मैंने दोनों को टच करवाया। ठीक, अब देखो जैसे टच करवाएंगे अपन, क्या होगा टच करवाने पे, एक मिनट थोड़ा मैं यहाँ पे सफाई काम कर दूँ। इसके पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी पेज पे और वो क्वेश्चन अभी तक यहीं पे रह गया। आई एम सॉरी बाबू, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि रिया चक्रवर्ती ने क्यों बोला आई एम सॉरी बाबू। चलो देखो यहाँ पर, तो अब नया चार्ज जब मैं दोनों को टच कराऊंगा तो नया चार्ज कितना होगा बेटा, नया चार्ज हो जाएगा क्यूबी पर हो जाएगा क्यू बी डैश, और सी पर कितना हो जाएगा उसका वन मान लेते हैं क्यू सी डबल डैश, क्योंकि यहाँ सिंगल डैश ऑलरेडी है। और ये किसके बराबर होगा, चार्ज ऑन बी प्लस चार्ज ऑन सी क्यू सी डैश डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इनकी। कितना है आपका ये क्यूबी 6.5 इंटू 10⁻⁻7। क्यूसी कितना है बेटा, क्यूसी डैश 3.25 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा क्यू, वैल्यू पुट करते हैं, क्यू बी डैश इज इक्वल टू क्यू सी डबल डैश, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 हो गया 9.5 प्लस 2 7, 9.75
इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 2 से अपन डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 डेसिमल 1 7 2 8 ज़ा 16 1 5 2 7 ज़ा 14 1 0, ये आ जाएगा इतना। ये आ गया नया चार्ज ऑन बी, ये चार्ज ऑन बी आ गया। अब क्या कह रहा है बेटा, अब कह रहा है कि अब हम ए और बी को फिर से टच करवा रहे हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ अगेन वी आर री टचिंग, इनको वापस से अपन एक कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये स्फीयर ए है, ठीक, और ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्फीयर बी है, ठीक। वी आर री टचिंग देम, हम उनको री टच करवा रहे हैं। ए पर चार्ज कितना है, नया चार्ज कितना है पर, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्यू ए डैश, ये कितना आ गया 3.25 इंटू 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू है 3.25 इंटू 10⁻⁻7। बी पर चार्ज कितना है 4.875 इंटू 10⁻⁻7। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप लगा दो कूलम्स लॉ, क्या है फोर्स का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू, एक मिनट देखना आप स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, क्यू ए में कितना लूंगा क्यू ए डैश, और क्यू बी में कितना लूंगा क्यू बी डैश अपॉन डी स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यू, F विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, क्यू ए कितना है 3.25 इंटू 10⁻⁻7, क्यू बी कितना है 4.875 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर मीटर में कितना हो जाएगा 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर। एफ कितना हो जाएगा बेटा, एफ हो जाएगा, पहले मैं पावर सॉल्व कर लेता हूँ और ये नंबर्स लिख देता हूँ, ठीक है। 9 इंटू 3.25 इंटू 4.875 इंटू ये 10⁻+9 है, ये हो गया -14, -14 + 9 हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 0.25 हो जाएगा, ये मतलब हो गया 5 इंटू 10⁻⁻1, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 10⁻⁻ हो जाएगा -2, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो 1 + उसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो अब देखो मल्टीप्लाई इतना लंबा मैं कर नहीं पाऊंगा, मतलब कर तो लूँगा पर टाइम बहुत लगेगा, तो मैं इस्तेमाल करूँगा कैलकुलेटर का, ठीक है। ये मेरे फ़ोन में कहाँ गया, एक यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे कैलकुलेटर भी आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं। 9 इंटू 3.25, ये आ गया 29.25 मल्टीप्लाइड बाय 4.875, ये आ गया 142 पॉइंट समथिंग, और इसको डिवाइड किया 25 से, तो ये आ गया 5.7 समथिंग आया, ठीक है। इनटू यहाँ देखो ये -2 पर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻, ये प्लस हो जाएगा ना -3 न्यूटन, ये आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा, ठीक। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बस समझ लो, एक बार समझ लो कि कंसेप्ट की चार्जेस बराबर डिवाइड होते हैं तो आपसे बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय।